इस वक्त आपको बता दें, आपका फैसला जनता का आ चुका है। जनता ने जिस तरह की बीजेपी को गुजरात में जीत दी है वो अप्रत्याशित है। जी हां, तमाम विश्लेषक इस जीत को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीत होगी, बड़ी जीत होगी, ये तमाम एग्जिट पोल कह रहे थे। लेकिन 158 का आंकड़ा, जी हां, 1985 के बाद माधव सिंह सोलंकी के फॉर्मूले के बाद 149 सीटें आई थी। लेकिन उसके बाद आज आप देखिए कि बीजेपी ने वो रिकॉर्ड न सिर्फ तोड़ा है बल्कि 158 सीटों के साथ सुनामी लेकर आई है वो जीत की और आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस 1990 में कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन था 33 सीटों के साथ, आज वो 15 पर सिमटती नजर आ रही है। तो गुजरात में कांग्रेस कहां पहुंच गई है हाशिए पर, और आम आदमी पार्टी गुजरात में कदम रखकर राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर हो गई है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दिया है। लेकिन इस वक्त हिमाचल में लड़ाई कांटे की चल रही है। लेकिन वहां पर अगर देखें तो राजनीतिक संकट जो है वो पैदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 33 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, बहुमत का आंकड़ा नहीं छू रही है। 31 पर कांग्रेस, अन्य के खाते में 4। तो यहां पर अभी मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी कई राउंड्स की वोटिंग अभी बाकी है और पहाड़ी क्षेत्र है तो पल पल नतीजे जो हैं वो बदल सकते हैं, क्योंकि वहां पे जीत हार का मार्जिन, क्योंकि वोटरों की संख्या जो है कम होती है तो ऐसे में जीत हार का मार्जिन भी कम होता है। तो हर ईवीएम खुलने के साथ, अगले राउंड की गिनती के साथ चीजें जो हैं बहुत तेजी से बदल सकती हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी की जीत की बात करें, प्रेम शुक्ला जी बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये जीत समझने की कोशिश हमारे स्टूडियो में बैठे तमाम वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स भी कर रहे हैं। जीत होगी, बड़ी जीत होगी, पिछली बार से बेहतरीन प्रदर्शन होगा, सब कह रहे थे। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ देंगे और ऐसा तोड़ देंगे, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं कह रहे थे कि भूपेंद्र भाई जो हैं वो उनके नरेंद्र भाई के भी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे। और आदरणीय अमित शाह चुनाव के दौरान बारंबार कह रहे थे कि हम अपने सारे मत प्रतिशत के मामले में और सीटों के मामले में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे। और जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने गुजरात का कायाकल्प किया, उनके लिए जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग चल रहा था, विशेष करके कांग्रेस पार्टी के मधुसूदन मिस्त्री उनकी औकात देख लेने की बात कर रहे थे। वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष गए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए रावण जैसे शब्दों का प्रयोग किया। तो इसके कारण गुजरात की जनता जो गुजरात के गौरव को बढ़ाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिनके मन में जबरदस्त जो है उनकी लोकप्रियता है, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग इसको अस्वीकार किया है। और गुजरात की जनता, जिस तरह से गरीबों का कल्याण हुआ है, जिस तरह से महिलाओं का उत्थान हुआ है, जिस तरह से वनवासी समाज के कल्याण के कार्यक्रम बने हैं, आप देखिए वनवासी सीटें जो हमेशा परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीटें थी, उन सीटों पर भी कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है। और जो आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी सरकार बनाने का, उसकी भी आपने देखी कि किस तरह से उनकी स्थिति गुजरात की जनता ने उनको बिल्कुल अस्वीकार किया है। जी बिल्कुल। और साथ गुजरात के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीर सिंह चौहान जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। आपके गृह क्षेत्र से ये जीत निकल कर आ रही है और इतनी बड़ी जीत निकल कर आ रही है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन गुजरात में मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ा, सिटिंग मिनिस्टर्स को बदलना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इंडियन इनकम्बेंसी तो था। वो तमाम फैक्टर्स क्या मोदी फैक्टर के आगे बौने साबित हो गए और आपका काडर, ब्रांड मोदी यहां पर इस अप्रत्याशित जीत की तरफ ले गया पार्टी को। जी, हमारा यूएसपी तो आदरणीय मोदी जी का चेहरा है ही, लेकिन हमारा ये नीति रीति रहा है कि हम हर चुनाव में, चाहे सरकार हो चाहे संगठन में, 25% 30% नए चेहरे लेकर आते हैं। और वैसे ही हमने इस बार गुजरात के चुनाव में जाने से पहले मंत्रिमंडल को भी चेंज किया है और संगठन भी पूरा चेंज किया है। और हम ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारी रणनीति का यह हिस्सा रहा और इसमें हम सफल हुए और रिकॉर्ड ब्रेक सीट्स हमारी आ रही हैं, रिकॉर्ड ब्रेक वोटर परसेंटेज। आज गुजरात में पहली बार भारतीय जनता पार्टी इससे इतने ज़्यादा वोट शेयर के साथ, इतनी सीट के साथ सरकार बना रही है। और रही बात प्रो इनकम्बेंसी, जो आप देखते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी कैसे होती है। 27 साल तक गुजरात की जनहित में और गुजरात की जनता की जन अपेक्षा के हिसाब से जो विकास का मॉडल गुजरात में तैयार हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, उस सरकार के प्रति श्रद्धा, विश्वास और उसके नेतृत्व के प्रति जो गौरव महसूस हर गुजराती कर रहे हैं। और यही कारण रहा है कि कांग्रेस आज खत्म हो रही है और कांग्रेस जहां वीक हुई है वहां कहीं ना कहीं
दूसरी पार्टियां जगह बना रही हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी यहाँ पर काम कर रहा है, हमेशा एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती और ब्रांड मोदी तो था ही। धीरेन्द्र जी लगातार गुजरात में जो है एक एक सीट पर गए हैं, पूरे गुजरात को उन्होंने कवर किया है। यहाँ पर देखिए कि शाम 6:30 बजे दिल्ली बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बैठक वहां पर होने वाली है, ये अपडेट हमारे पास आ रहा है। इस पर विकास चंद्रा जी से अपडेट करेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ धीरेन्द्र जी हैं। धीरेन्द्र जी, यहाँ पर चौहान साहब कह रहे थे कि ये जो जीत है वो प्रो इनकम्बेंसी के है। आपने ग्राउंड पर प्रो इनकम्बेंसी महसूस करी या ब्रांड मोदी का कद, या दोनों ही फैक्टर थे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये ब्रांड मोदी का ज़्यादा बड़ा जोर था, क्योंकि जिस तरह से पूरी जगह जहाँ भी आप बात कर रहे थे तो वो मोदी को बात करते थे, मोदी पर ही वोटर बात कर रहा था, ना कि भूपेंद्र पटेल पर, विजय रूपाणी पर या तमाम उन लोगों पर जिनके टिकट कट गए या जिनके आ गए। यानी यहाँ तमाम जो काम के इशू थे वो सब मायने नहीं रख रहे थे, चाहे वो सड़कें बनी हुई थी या नहीं बनी हुई थी। और एक और बड़ी चीज़ है पिनाज, जो मुझे पहले से हम लोग बात भी कर रहे थे कि ये ऐसा चुनाव है जो जिसमें दिलचस्पी ये है कि आम आदमी पार्टी को कितने % वोट मिल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जीत रही थी, इसमें किसी को संदेह नहीं था जो ग्राउंड पे घूम रहे थे। 100 सीटों तक बीजेपी हर हालत में पहुंचती हुई दिख रही थी, चाहे वहां आम आदमी पार्टी को कुछ मिलता या नहीं मिलता। लेकिन ये तय था कि बीजेपी का फाइनल आंकड़ा आम आदमी पार्टी के जो आंकड़ा होगा उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करेगा, उससे डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा। वही यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा कांग्रेस यहाँ डिस्क्रेडिट हुई, उसका जो वोटर्स था वो वहाँ बटा, बीजेपी अपने वोटर्स को रोक पाने में कामयाब हुई। क्योंकि इस जीत को अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से देखने की कोशिश करोगे तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से तस्वीर उभर के आएगी कि बीजेपी ने अपने वोटर्स को कितना बढ़ाया।